जी, ये बात भी अच्छा, सही है। साहिल साहब, ये जो मोमिनों और काफिरों में जो फर्क है वो तो नमाज है। तो फिर मोमिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या क्या बनेगा? तो सर ये सब पाउगिराम ये पाउ तोला मोमिन लोग है ना ये लोग। तो भाई जरा दरूद इब्राहिम ही सुना दो। अ, दे- देखिए, मुझे जो जो याद है मैं बोलता रहता हूँ, आप सुनिए। सो आई थिंक मुझे अल्हम्दु याद है। सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और आप मैंने कुछ मत पूछिएगा, मैंने कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, तो ये जब नमाज पढ़ते हैं, रमजान में नमाज पढ़ते हैं? पढ़ने के लिए बोलते हैं, वरना छुप छुप के वो मतलब मैं भाग जाता हूँ या फिर मना कर देता हूँ, बहाना दे देता हूँ मैं। अच्छा, फजर की कितनी रकात होती है? फजर की तो 4 रकात होती है। कौन कौन सी? 2 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत। चलो पास हो गया भाई। तो भाई इस गंदगी का हिस्सा क्यों है फिर? अगर आपको नमाजों में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बोलता है तो आप भाग जाते हैं, तो क्यों है आप मुसलमान? मतलब घर से बहुत फोर्स करते हैं तो पढ़ना पड़ता है, मन तो नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे तो गलत कुछ समझते हैं सवाल इस्लाम पूछना को। था। जी जी, कुछ जी। लगता तो है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था। आई थिंक आप जो फैक्ट्स बोलते हैं वो कुछ गलत है। मैंने आपकी पहले भी ओके। वीडियोस देखा था। ओके, क्या गलत बोला? तो ये जो मतलब मुझे लगता है वो उसको कॉन्सेप्ट जो है 72 हॉर्स जो मिलते हैं, तो वो तो कुरान में लिखा ही नहीं है। आप तो बोलते रहते हो, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं कुरान सर में। क्या इस्लाम सिर्फ कुरान में है या कुरान के बाहर भी इस्लाम है? नहीं, हदीस पे भी है। तो बहुत सारी चीजें है ना सर। जी। और 72, अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर नहीं भी पकड़ते तो 72 से आपको ज्यादा भी मिल सकती है। आपने अच्छे जैसे जैसे काम किए हैं तो आपको और ज्यादा भी हूरें मिल सकती है। वहां तो कोई लिमिट नहीं है हूरों की। अगर चाहिए बशरत आपको मतलब हूरें चाहिए? साहिल साहब, अगर बशरत मतलब भाई अगर हुए नहीं, हो, कुछ नहीं। तो वो कम से कम 4 लाख हुरों या कितनी, पता नहीं, बहुत लंबे हुरों का जिक्र किया है। इतनी हुरें हाँ मिल तो सकती है। मैं वही कह रहा हूं ना, कोई फिक्स नहीं है। आपको ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। आप किस लेवल की जन्नत पे हैं उस हिसाब से आपको अलग अलग नंबर्स मिल सकता है। आप भी शौकीन हैं हूरों के? मतलब नहीं, इसमें तो 72 मानता यूरो नहीं के हूँ बारे में कि सुना जी हमने जो बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। हाँ भाई। जी, मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ कि व्हेन यू गो टू हेवन उसके बाद आपको 72 हॉर्स मिलेंगे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट पे हम्म। बिलीव ही नहीं करता हूँ मैं। हम्म। फिर किस पे बिलीव करते हैं? अ, बस अच्छे काम करते रहो, दूसरों को इंसल्ट मत करो, इंसानियत की तरफ आगे बढ़ो। हम्म। सर लेकिन आपका कुरान तो इंसल्ट करता है दूसरे के खुदाओं की। आई मीन वो कहता है कि आप दूसरे खुदा को मत मानो, मुझे ही माना करो। तो इट्स नॉट इंसल्टिंग इफ यू सी। नहीं, खुदा को नहीं मानो। अच्छा, मैं आपको एक 72 हूर की एक हदीस बता देता हूं। जी, ये लीजिए। ऑथेंटिक भी बताना। हाँ ऑथेंटिक बताऊंगा, टेंशन ना ले। जी जी। ओके सर, ये है जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1663। हसन है ना सर?
जी Okay, this hadith is Hasan Sahih. Narrated Al-Miqdam bin Madi Karib that the Messenger of Allah said, there are 6 things which with Allah for the martyrs. He is forgiven with the first flow of blood he suffers. He is shown his place in paradise. He is protected from punishment in the grave, secured from the greatest terror. The crown of dignity is placed upon his head, and its gems are better than the world and what in it. He is married to 72 wives along Al-Huril Ain of paradise, and he may intercede for 70 of his close relatives. सर क्या करूं? क्या आप करूं सर? ऊपर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे. लेट मी जस्ट रीड इट वंस. जस्ट फ्यू सेकंड्स. ये देखिए, मिनत दुनिया वमा फीहा वयुज़व्वजु नतैनी वसबईना ज़ौजतन मिनल हुरिल ईन. हूरों में से 72 के साथ उसको शादी की जाएगी, 72 हूरों के साथ. सर सही हदीस आपको बताया मैं. ये लीजिए. आप तो कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह खुद दे रहा है हूर, आप कहते कि मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मतलब आप इस्लाम को नहीं मानते. जी भाई, क्या करूं? पता नहीं, स्पीचलेस. पता नहीं क्या करें सर. ये गंदगी, आप खुद इसको गंदगी समझ रहे हैं, गंदगी है. अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि भाई सिर्फ नहीं मानो कहता है. अगर सिर्फ नहीं मानो कहता अल्लाह तो वहां तक समझ में आता, लेकिन अल्लाह जो है ये इंसल्ट करता है. ये देखिए किस तरीके से इंसल्ट करता है. सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 उसकी आयत नंबर है 98. ये क्या कहती है देखिए. इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नमा अंतुम लहा वारिदून. बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, जहन्नम का ईंधन है, वही तुमको जाना है. सर दूसरों के खुदाओं के बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो जहन्नमी है, तो ये तो इंसल्ट है दूसरों के खुदाओं की. आप कह रहे इंसल्ट नहीं करता है. सर ये तो इंसल्ट भी करता है आपका कुरान. तो इस गंदगी का हिस्सा क्यों है सर आप? अच्छा, ये हदीस वैसे ऑथेंटिक ही है ना? अबे कुरान की आयत है. कुरान की आयत है, हदीस नहीं है. बताया ना कुरान है. क्या कहते हो सर? रहना है इस गंदगी में, क्या निकलना है? अच्छा, एक और सवाल था. जल्दी से. वो प्रोफेट मोहम्मद की जो जिसने उन्होंने शादी की थी आयशा से at the age of 6 and then he consummated the marriage at the age of 9. तो सवाल क्या है? I think that also was a part of the weak hadith. मुझे ऐसा बताया गया था कि उस पर बिलीफ नहीं. अरे भाई कौन सा वीक हदीस है? अभी गाली निकलेगी. बुखारी, मुस्लिम, मोस्टली सारी हदीसों की किताब में है. वो वीक कैसे हो गई हदीस? ये देखो, sunnah.com में जाओ और वहां पे डालो when I was 6. अगर आप इसको सर्च करोगे आपको कितनी सारी हदीसें मिलेंगी, मैं आपको बताता हूं. ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ मैंने ये सर्च किया व्हेन आई वाज 6. ठीक है. सुनन नसई की हदीस आ गई हसन कैटेगरी की. सुनन नसई की हदीस आ गई सही कैटेगरी की. सही मुस्लिम की हदीस आ गई. सही मुस्लिम तो उसमें कोई ज़ईफ हदीस का सवाल ही नहीं उठता. उसके बाद तुम्हारी ये अबू दाऊद की हदीस आ गई सही. उसके बाद तुम्हारा
और भी बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हो गई अबी दाऊद, ये आ गई बुखारी। बुखारी में तो सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है? जी। सही हदीस, ओके। फिर ये सुनन नसई की आ गई, फिर सही बुखारी की आ गई, फिर देखिए सुनन अबी दाऊद की आ गई, फिर से सही हदीस, फिर सही बुखारी की आ गई, फिर सुनन नसई की आ गई। सर तो इतनी सारी हदीसें हैं कि इसको ज़ईफ कहने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। तो मौलवी ने बताया था मुझे। नहीं, आपके मौलवी जो है वो अग्री करते हैं कि हाँ आयशा थी, आपको जो है अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपके मौलवी कहते हैं। कोई डंगर नया मौलवी अहले चॉइस आएगा तो वो सही हदीस को भी रिजेक्ट कर देगा, वो तो कुरान की ट्रांसलेशन को भी रिजेक्ट कर देगा। तो इसके रिजेक्ट करने से चीजें बदल नहीं जाएगी ना सर जी। जी। तो निकलते हो इस गंदगी से। जहन्नम जाने का डर है। अरे काय का जहन्नम, जहन्नम को आपने देखा है? आपने खुद नहीं। कहा था, एक बात बताओ, अगर आप एक अच्छे इंसान है, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक असल खुदा है, ये इस्लाम वाला नहीं, इस्लाम वाला अल्लाह तो पूरा सत्यानाश करके रखा है, हमने आपको बता दिया। मान लो कोई एक असल खुदा है और उसकी एक जन्नत और जहन्नम भी होगी, अगर इसको साबित नहीं किया जा सकता, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप जैसे लोग जिनको चाहिए कि नहीं यार जन्नत जहन्नम ये हो सकता है, तो आप खुद दिमाग से सोचो कि जो असल रब होगा, असल खुदा होगा, उसने जन्नत और जहन्नम अगर बनाई भी होगी, तो क्या वो आपको इस बात के लिए जहन्नम में डालेगा कि आपने उसको नहीं माना? आपने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम किए, आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आप उस अल्लाह को नहीं मानते थे इस बुनियाद पे क्योंकि, या उस रब को नहीं मानते थे इस बुनियाद पे क्योंकि भाई वो दिखता नहीं था, हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने अच्छे काम किए। आप बताओ जो असल रब होगा, क्या वो आपको जहन्नम में डालेगा हालांकि आपने जिंदगी भर अच्छे काम किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर अगर आप मानते भी ये जहन्नम है तो इस्लाम छोड़ने पे आपको जहन्नम नहीं मिलेगी, अगर असल रब की कोई जहन्नम होगी भी तो। जी, जी। है ना सर? तो ये इस्लाम नामक गंदगी से आप बाहर निकलते हैं। बट इस्लाम में बहुत अच्छी चीजें भी है ना, हमें सिखाती है कि प्यार से अच्छा एक रहो। बात बताओ, आप रूह अफ़ज़ा पीते हो कभी? जी, जी, पीता हूँ मैं। पीते हो। सर वो अच्छे रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का मेरा डाल के दे दूं, पियोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये बोल सकते हो ना, तो यार रूह अफ़ज़ा तो पूरा अच्छा है, 2 कतरा तो पेशाब है, क्या हो गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊँगा। और मेरे को एक ऐसी अच्छी चीज बताओ इस्लाम की जो दुनिया वालों को नहीं मालूम है, या वो दूसरे धर्म में नहीं है, या बिना उसको फॉलो करे एक इंसान उसको अच्छी चीज नहीं समझता, कोई एक अच्छी चीज बताओ। कोई ऐसी अच्छी चीज बताओ जो इंसानों को मालूम ही नहीं है कि ये अच्छी चीज है, सिर्फ इस्लाम के बताने पे मालूम पड़ी। बता सकते हो कोई? आई थिंक वो कुछ, वो टैक्स, वो सब लेना हराम है, तो टैक्स बिल्कुल टैक्स नहीं देना लेते। हराम है? अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह तो नॉन मोमिन होने की बुनियाद पे गुंडा टैक्स लेता है, आप कह रहे हो कि टैक्स लेना हराम है? ये देखो, टैक्स लेना हराम बोल रहे हो, या फिर ये हराम बोल रहे हो कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते? हम्म, इंटरेस्ट को आप कह रहे हो या टैक्स को कह रहे हो, किसको कह रहे हो? हाँ, नहीं, टैक्स को हाँ बोल रहा था मैं, टैक्स को, टैक्स। सर, ये देखिए आपका कुरान, सर ये तो आपका कुरान कहता है, ये देखिए,
आप 9 की 29 पढ़िए सर। आपके सामने पेश करता हूं कुरान। जी दिखाइए। ये देखिए, फतेह मोहम्मद जलंधरी, जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। सर, जलील होकर नॉन मुस्लिमों से टैक्स लेना है, ये गुंडा टैक्स। आप कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है टैक्स ना लो। किसने कहा सर आपको ये? मौलवी ही बताते हैं, और कौन सर, बताएगा। धोखा देते हैं ना मौलवी, इसी वजह से तो हम लोग आए हैं ना मैदान में, मौलवियों का झूठ पकड़ने के लिए और आप लोगों को असल इस्लाम बताने के लिए तो आए हैं। जी समझता हूँ मैं। निकलते हो अब इस गंदगी से? आपको इतनी सारी चीजें बता दी मैंने, जन्नत जहन्नम का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, 72 हूरे भी दिखा दी। और एक बात बताओ कि टैक्स टैक्स में क्या प्रॉब्लम है? टैक्स क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर टैक्स आप नहीं लोगे, ये इस्लाम वाले टैक्स की बात नहीं कर रहा, इस्लाम वाला जो टैक्स सिस्टम, हालांकि टैक्स नहीं होता है, ये गुंडा टैक्स होता है, ये जी गुंडागर्दी होती है। इसको छोड़ के जो आम आप अगर टैक्स भी होता है जहां पे आप रहते हैं, तो भाई वो टैक्स के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी तो कैसे चलेगी दुनिया? आप जो सड़क पे गाड़ी चलाते हो, सड़क पे चलते हो, बहुत सारी चीजें जी आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी होती है, अगर वो टैक्स नहीं लेंगे तो भाई कैसा चलेगा देश? जी जी, ये हाँ, बात भी गुंडा सही है। टैक्स, एक्सटॉर्शन को ही गुंडा टैक्स कहते हैं शिवम शर्मा, है ना भाई? तो टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टैक्स ऐसा टैक्स होना चाहिए जो जस्टिफाइड हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज पे इतना टैक्स लगा दो कि वो इंसान के लिए भारी पड़ जाए। वो टैक्स का सिस्टम किस तरीके से चला रहे हैं वो सही गलत हो सकता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स जो है ये गलत नहीं हो सकता है, वरना फिर दुनिया चलेगी नहीं इसके बिना। जी सर निकल यार, ये महाकाल मैंने तुमको एक बार रिमूव किया, अभी सेकेंड टाइम रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप जुड़ोगे तो मैं बैन कर दूंगा, क्योंकि नॉन मोमिनों की स्ट्रीम नहीं है, सिर्फ मोमिनों के लिए। महाकाल, ये सेकेंड टाइम आपको रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद प्लीज मत जुड़ना। जी भाई, निकलते हो इस गंदगी से। जी निकलता हूँ जी। चलिए बोलिए कि अल्लाह जो है ये एक झूठा खुदा है। हाँ, सर रिपीट कीजिए मेरे साथ, अल्लाह एक झूठा खुदा है। बोलने में डर लग रहा है। अरे अब तो निकल गए आपका ही का डर, बिंदास बोलिए, अल्लाह एक झूठा खुदा है। नहीं साहिल भाई, बोला नहीं जाएगा। सर फिर आप धोखेबाजी कर रहे हैं ना। साहिल भाई, आपको मैं बता देता हूँ मैं, मुश्किल से मैं अभी तो मैं पढ़ना ही छोड़ ही दिया है। मैं जब भी अम्मी अब्बा बोलते थे नहीं तब मैं वो बहाना देखो, दे देता हूँ। वो बहाना दे देते हो, ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जाके घर पे जाके आप ये कहे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो आप कंफर्म कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया? और ये क्या कोई जबरदस्ती है कि आपको अगर नहीं उस सही लग रहा है तो भी आपको मानना पड़ेगा? जी है ना? बोलिए, अल्लाह एक झूठा खुदा है। आई थिंक रेडी नहीं हूँ अभी इस बात के लिए।
थैंक यू डर सो लग मच रहा है फॉर अभी ज्वाइनिंग लगने प्यारे में। भाई। जब भी आप रेडी हो जाएंगे ज्वाइन करके आप बता दीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई? अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, चलिए टाइम देते हैं इनको, क्योंकि ये इस तरीके से एकदम आके स्ट्रीम में बोल देना ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और ये एक जेन्युइन वजह हो सकती है, आदमी डर सकता है, हो सकता है उनका नाम जो है वो रियल नेम हो, तो बट आप समझ ही जाइए, आदमी सब गलत कह रहा है तो वैसे भी मुसलमान नहीं है, कन्फेस मुंह से नहीं कर रहा है इधर डर के, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज फाइन। जब उनका करेगा दिल, उनमें हिम्मत आ जाएगी, तब आके वो बोल देंगे। तो सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ फरहान साबिर साहब की तरफ हम बढ़ेंगे। रमेश भंडारी साहब कह रहे हैं हाउ मच आर यू चार्जिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ रूह अफ़ज़ा? यार रूह अफ़ज़ा वाले कहीं मेरे ऊपर केस ना कर दे रमेश भंडारी भाई। मैं जो एग्जांपल देता हूं उससे तो उसका सेल जो है वो डाउन हो जाएगा। जलगराज सुप्रमेसी कह रहे हैं इधरे अवन्नम नेमडियाग इरबेकू ऑलवेज लिव इन पीस। एंट्री निम्डू मीडिया, एनरी मीडिया, व्हाट डू यू वांट मीडिया, व्हाट्सअप मीडिया, मोर टू कम। थैंक यू सो मच जलगरा सुप्रीमेसी भाई। कमाल धमाल कह रहे हैं वर यू एबल टू एडिट ट्रिम द लाइव स्ट्रीम फॉर रिमूविंग द गाइज नेम, द वन रिलेटेड टू दोस हॉस्टल बॉयज एंड देयर फ्रेंड अबाउट 2-3 वीक्स अगो? नहीं, उसको अलग से डाला नहीं है प्यारे भाई, कमाल धमाल भाई। वो तो आके वो जो दूसरा उसका नॉन मोमिन दोस्त था वो रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि उसका नाम भी आएगा, तो अलग से कट करके नहीं डाला था हमने। नोनी जी कह रहे हैं साहिल भाई नजिस वाली हदीस या आयत कौन सी है? सर सूरह तौबा में आपको मिल जाएगा कि मुश्रिक जो है वो नजस है, मेरे ख्याल से आयत नंबर 28 है। भरत भाई कह रहे हैं मोमिन को किन कंडीशन में दोबारा इस्लाम कबूलना होता है? सर डर वर हो सकता है जिसकी वजह से वो कोई एक्स मुस्लिम जो है वो फिर से इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि एक बार एक्स मुस्लिम बन जाए तो कोई भी उसको ताकत जो है, या ताकत कह रहा हूं, कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट उसको फिर से इस्लाम सच्चा साबित नहीं कर सकती है, कन्विंस नहीं कर सकती है। राज सीकर कह रहे जस्टिस फॉर रूह अफ़ज़ा, बिल्कुल सर। और ऑप्शन सीक्रेट भाई कह रहे इसमें 2 कतरा रूह अफ़ज़ा का है, बाकी सब पेशाब है। हाँ ये भी अच्छा है। दिनेश गुप्ता कह रहे हैं पैसा ले या ना ले, जो बात बोली जा रही है वो सही है या नहीं वो देखो, रेफरेंस लो और अपनी किताब में आयत चेक करो। एग्जैक्टली जो बताया जाता है वो जाके चेक करो। निनल पासवान जी थैंक यू सो मच। अभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम नवाज कह रहे हैं आपको जो पहला चैनल है, आपका जो पहला चैनल है 580 के सब्सक्राइबर वाला, उसका केस कोर्ट में है क्या? लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प, आई नो फ्यू गुड पीपल। देखिए मेरी अभी कल ही मुलाकात जो है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ हुई है। उनके सामने मैंने ये बात रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि वो आईटी मिनिस्ट्री के सामने रखेंगे अपनी बात, ताकि चैनल को अनबैन किया जाए। तो लेट्स सी, मुझे उनको अभी 2 डिटेल देने हैं, मेरे तरफ से पेंडिंग है, वो मैं कल उनको दे दूंगा, और उसके बाद लेट्स सी वो कहां तक अपनी सपोर्ट कर सकते हैं इस मामले में। संजय बाजपेयी जी मेंबर बने, थैंक यू। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं लेकिन हूरों को भी थूकना क्यों है, सिंपल टच भी तो कर सकता है, हर जगह इनको थूकने का ही, अच्छा थूकना क्यों है, हर जगह इनको थूकने का ही मन होता है, थुकेड़ी दीन का के थुकेड़ी कौम। बिल्कुल सही फरमाया सर, थूक से इनका बहुत गहरा राज है, क्योंकि रसूलुल्लाह खुद थुकेड़ी थे। ये हमने इस पे स्ट्रीम भी की थी। खालिद खान कह रहे आज एक मोमो बोला सही बुखारी नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। नो सर, ये लोग जो है ना अभी सही बुखारी, सही मुस्लिम, और बल्कि आने वाले दिनों में कुछ कुछ तो शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, कुरान की आयतों से भी ये लोग भागेंगे। टीसीसी कह रहे साहिल भाई हम मराठा आपके साथ है, जय शिवाजी। थैंक यू सो मच सर, जय शिवाजी। ब्लिस गेमिंग कह रहे साहिल भाई यति जी हेजिटेट क्यों नहीं करते, उनको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए वरना नुपुर दीदी जैसा हाल करेंगे ज़ॉम्बी। सर वो नुपुर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई थी, और यति महाराज जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो और ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, उनको पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। नोनी भाई कह रहे हैं मेल, लास्ट टाइम आप कंफ्यूज थे मेरे बारे में। हाँ तो नोनी नाम रखोगे तो कंफ्यूज ही होगा ना नोनी साहब। गोट लाइफस्टाइल थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट कॉलर है फरहान साबिर, अनम्यूट कर ले। ठीक है। क्या कर रही है?
तेरी शक्ल तो दिखा, शक्ल दिखा, शक्ल। डिबेट को कंटिन्यू। अरे तू क्या कर रही है कैमरा ऑन करके? चड्डी क्या कर रही है? चल बैन हो गया यार। अपनी अम्मा के सामने जाके चड्डियां ऐसा हिला के दिखा उधर, यहाँ स्ट्रीम में दिखा के क्या मिल जाएगा? और कह रहे डिबेट कंटिन्यू करिए, हद है यार। अच्छा ये जी भाई, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप जबरदस्ती आप लोग बैक स्टेज फुल करके रख रहे हो। और बबलू राजपूत ऑफिशियल, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिए वरना ब्लॉक हो जाएंगे। बबलू राजपूत ऑफिशियल, मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ओके। हानिकार जेडी, देखिए कि अभी तक एक भी 5 लाख रुपया लेने के लिए आज के टॉपिक पे एक ने भी एक दलील नहीं दी हुई है। ये मोमिनों का हाल हो गया है। वहां इंस्टा पे बड़े टर करते रहते हैं, यहां पे इनके पास देने के लिए एक दलील नहीं है आज के मौजू पे। तो धोखेबाजी क्यों करते हो यार लोगों के सामने कि इस्लाम हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? हाँ भाई, खानिकार जेडी। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है जी। सर? नमाजें पढ़ते हैं? सर नमाजें पढ़ते हैं? जी हाँ। यार एक्स पे लोग जरा शेयर करते जाओ, खाली 626 लोग देख रहे हैं यार। शेयर करते जाइए आप लोग, क्या कर रहे हैं प्यारे भाई लोग? और यूट्यूब वाले भी थोड़ा शेयर करते जाओ, शेयर करते जाइएगा। जितने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी उतना ज्यादा जो है आप लोगों को, उतना ज्यादा लोगों को इस्लाम की हकीकत पता चलेगी और वो इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। भाई लोग इसको इतना हल्के में मत लो यार, थोड़ा शेयर करते जाओ। क्या दिक्कत है? अभी तो आप लोगों के सजेशन पे हमने गाली गलौज जो है उसको बंद कर दिया स्ट्रीम में। रिस्पेक्टफुली मोमिनों के साथ बात कर रहे हैं, तो अपने घर वालों के साथ भी शेयर करो स्ट्रीम, क्या दिक्कत है? हाँ भाई खानिका, थोड़ा जोर से बोलो यार, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? निकाल दो, आपके हेडफोन में कुछ लोचा है। एक्स पे से ग्रिंच भाई ने लिखा है शेयर प्लीज। निकाल दिए प्यारे भाई? जी हाँ। हाँ देखिए अभी कितनी आवाज क्लियर आ गई। क्या 50-60 वाला माइक यूज कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, 700 रुपए का है। सर एड़ा बना दिया आपको 700 रुपया लेके। क्या स्टेशन के बाहर से लिए थे क्या ट्रेन में खरीदे थे, लोकल ट्रेन में? नहीं, ये गिफ्ट किया था मुझे फ्रेंड ने। सर दोस्त ने भी बेवकूफ बना दिया आपको, नल्ला वाला हेडफोन चिटका दिया गिफ्ट के नाम पे आपको। चलिए कोई नहीं, सर जरा अत्तैया सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सर ये आज का जो टॉपिक है, क्या इस्लाम आपको सब जी। आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी हाँ, सिखाता तो है। अरे चलो, पहला इंसान आया जो वहां पे ये सारी चीजें बोलने के बजाय इधर आया है। सर किसने आपको बताया कि इस्लाम हर आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी, मेरे बुजुर्गों ने बताया है, मेरे माँ बाप ने। अच्छा, माँ बाप ने वो बताया। खुद भी बहुत, हाँ वो खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे दादाजी हैं। कोई जुमा नमाज पढ़ने जाते हैं? जी हाँ, जाते हैं। सर कौन सी, सुन्नियों की मस्जिद में जाते हैं या देवबंदियों की मस्जिद में जाते हैं कि अहले हदीसों की मस्जिद में जाते हैं? नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब जगह पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आप सब जगह पढ़ लेते हैं। तो कोई जुमा के खुतबे में आज तक सुना कि मौलवी ने कहा कि हिंदुओं की आइडियोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करो
और सिखों की आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो, उनके भगवानों की रिस्पेक्ट करो। नहीं, भगवानों की किसी ने आज रिस्पेक्ट करने तक के लिए नहीं, नहीं नहीं सुना मैंने। वो सिर्फ नहीं सुना? इस्लाम की बातें होती है वहाँ पे। तो सर आइडियोलॉजी के बारे में कोई मतलब बात नहीं होती है। तो सर फिर तो आपके माँ बाप अच्छे इंसान है ना, इस वजह से वो कह रहे हैं आपको सब आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। आपके मुल्ला जी मौलवी, हाँ। आपका इस्लाम अच्छा नहीं है ना, वरना वो भी कहता ना कि सब आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। नहीं तो वो अभी आपने कहा कि वो जुमे के खुतबे में नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कभी मैंने उनके हाँ मुझे ये भी सुना नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हो। सर, रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहा, ये तो बात पक्की है ना, फिर इस्लाम ने कहीं भी रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहा। अब इस बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर आपने आपने दावा किया था कि हाँ इस्लाम सिखाता है आपको, आपके नहीं, मुल्ला आपने मुझसे एक मौलवियों ने आज सवाल तक किया नहीं था, कहा। आपने मुझसे एक सवाल किया था, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया था, मैंने दावा नहीं किया था। मैंने आपसे क्या सवाल किया था? आपने मुझसे सवाल किया कि आपके इस्लाम दूसरे धर्मों की दूसरी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, तो मैंने हाँ मैंने बोला इस्लाम सिखाता की है। बात पूछी थी या आपके माँ बाप की बात पूछी थी? इस्लाम के बारे में पूछा था आपने। तो इस्लाम की बात आपको फिर इस्लाम से साबित करनी पड़ेगी ना कि माँ बाप से। तो मुझे तो इस्लाम उन्होंने ही सिखाया है ना, किसने? मेरे माँ बाप ने।